तो बच्चों देखिए, हम लोगों ने इससे पहले स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पढ़ा था किसमें, ब्रांच अकाउंटिंग में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हायर परचेज अकाउंट। तो हायर परचेज में भी हम लोगों को एक स्टॉक एंड डेटर मेथड होता है। और पहले हालांकि स्टॉक एंड डेटर मेथड का सम्स हायर परचेज में बहुत कम आता था, लेकिन 2014 के बाद से थोड़ा फ्रीक्वेंटली बेस पे आने लगा। तो इसलिए हम लोग हायर परचेज मेथड में स्टॉक एंड डेटा सिस्टम भी करेंगे। तो स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में जैसा आप लोग जानते हो कि इसमें मल्टीपल अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जैसे एच पी शॉप स्टॉक अकाउंट हो सकता है, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट खुलेगा, फिर क्या है, हायर परचेज डेटर अकाउंट खुलेगा, और लास्ट में खुलेगा हायर परचेज स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे जो एच पी शॉप स्टॉक अकाउंट है, वहाँ पे जो वैल्यू होगा वो हमारा किस प्राइस में आएगा, सी पी प्राइस में। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो क्या है, ये पहला है शॉप स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस सीपी, ये है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद गुड्स सेंट ऑन एचपी, कभी कभी ये गुड्स सेंट ऑन एचपी नहीं दिया रहता है, परचेज दिया रहता है। परचेज दिया रहेगा तो ये निकलेगा, ये दिया रहेगा तो ये निकलेगा। बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अदर देन एचपी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हम लोग पुट किए हैं, इसी वैल्यू में किसी चीज़ को मिसिंग करके वो निकालना पड़ सकता है, तब इसका अकाउंट खुलेगा। दूसरा है एचपी स्टॉक अकाउंट। ये जो एचपी स्टॉक है, इसमें टोटल इनवॉइस वाला वैल्यू ही आएगा। इनवॉइस का मतलब क्या हो गया बच्चा, आईपी प्राइस, यानी कि सीपी में ऐड कर देंगे हम लोग प्रॉफिट, वही वाला पार्ट इसमें आएगा। देखिए ओपनिंग बैलेंस बीडी, तो इसमें ओपनिंग क्या आएगा, लोडिंग के साथ, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आएगा। एच पी डेटर है, ये एच पी डेटर जो दिया है ये आई पी नहीं होता है, वो एस पी अमाउंट होता है, ठीक है। फिर जाके यहाँ पे गुड सेंट ऑन एच पी है, और यहाँ पे रिपोजिशन स्टॉक अकाउंट, यानी स्टॉक, यहाँ पे ये लाइन को ध्यान रखिएगा, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू ऑन रिपोजिशन। क्या बोला, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू ऑन रिपोजिशन, रिपोजिशन में जितना इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। क्लियर। अब आते हैं एचपी डेटर में। एचपी डेटर जस्ट लाइक ए सिंपल डेटर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे जो है इंस्टॉलमेंट जितना ड्यू रहेगा वो वाला आएगा, ठीक है। ये कैश, यहाँ पे एचपी स्टॉक, ठीक। उसके बाद क्या बोला, एचपी एडजस्टमेंट। जैसे आपको पता है हम बोले थे आप लोगों को, जहाँ एडजस्टमेंट रहेगा वहीं पे खाली लोडिंग का एंट्री होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टॉक रिजर्व, ये क्या है, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। फिर यहाँ पे है स्टॉक रिजर्व, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। गुड्स सेंट होता है, उसके ऊपर लोडिंग, ठीक है। फिर रिपोजिशन ऑफ स्टॉक, लॉस ऑन रिपोजिशन ऑफ स्टॉक आएगा, ठीक है। और बैंक, अब ये सब जब हो गया तो बैलेंस कीजिएगा, तो जो बैलेंस आएगा वो जनरल पीएल में चला जाएगा। समझ में आया। तो इसके बाद हम लोग अब डायरेक्ट सम्स करेंगे। देखिए तो बच्चों, जैसे हमने बोला था 2014, तो 2014 का क्वेश्चन आपके सामने रेडी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें, इतना ठीक है। हाँ, देखिए क्या बोला है, क्रेडिट लिमिटेड सप्लाई गुड्स ऑन हायर परचेज सिस्टम एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%। मतलब जो वैल्यू है उस पर 50% ऐड करेंगे तो मेरा आईपी प्राइस आ जाएगा। फिर द फॉलोइंग आइटम्स आर देयर, तो यहाँ स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज, ओपनिंग वैल्यू दिया है, ठीक है। ये क्लोजिंग वैल्यू दिया है, ठीक है। फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू, ओपनिंग वैल्यू दिया है, ये क्लोजिंग वैल्यू दिया है। आपका गुड्स रिपोज किया है, जिसमें इंस्टॉलमेंट अभी आपने पे नहीं किया 900 रुपया, और 450 रिकवर हो गया। तो अल्टीमेट देखा जाए, अगर 900 रुपया में 450 रिकवर हुआ है, तो इसका मतलब 450 का क्या है, लॉस है।
फिर आपको दिया है इंस्टॉलमेंट रियलाइज मतलब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कितना 1,17,000। तो आपको इसमें बनाना क्या है, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, यानी ये सीपी वाला है। फिर क्या बोला है, नहीं सॉरी ये आईपी वाला है, ये आईपी वाला है। हायर परचेज डेटर अकाउंट है, नॉर्मल है। फिर हायर परचेज एडजस्टमेंट, ये हो जाएगा लोडिंग वाला, ठीक है, ओके। यहाँ पे सीपी वाला दिया नहीं, सिर्फ आईपी वाला दिया है। तो हायर परचेज स्टॉक में आएंगे, सबसे पहले क्या है, 90,000 कैसे आया, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था 60,000, तो 60,000 प्लस 50%, 50% कितना आ गया, 30,000। 30,000 में 60,000 जोड़ेंगे तो 90,000 आएगा, यही 90,000 आपका यहाँ पे। सेम अब क्लोजिंग स्टॉक 48,000 था ना, इस 48,000 का आधा कितना हो जाएगा, 24,000। तो 48 प्लस 24 72,000, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को इतना खाली पुट करना है, इसके बाद आगे का डेटा में हमको इंस्टॉलमेंट रियलाइज दिया है 1,17,000। तो इसके लिए अब हमको कहाँ जाना होगा, डेटर अकाउंट में। तो देखिए एचपी डेटर, सबसे पहले 5,400 ओपनिंग दिया था, और फिर क्या दिया था आपको, 9,000 क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये 9,000 रुपया क्या है आपका, एचपी डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना है, 900 रुपया इंस्टॉलमेंट ड्यू, ठीक। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था अनपेड 900, ठीक है, वो यहाँ पुट हो गया, ठीक। अब कितना पैसा मिल गया आपको, 1,17,000 आपको मिल गया है। आप अब इसको बैलेंस कीजिएगा, तो ये बैलेंस आ गया, बैलेंसिंग फिगर 1,21,500। यही वाला जो फिगर है ये उठ के आपके चला गया यहाँ पे, ओके। अब ये हो गया, देखिए ये एचपी डेटर है और ये एचपी स्टॉक है। यहाँ एचपी स्टॉक अकाउंट लिखाया और यहाँ जाके क्या लिखा है, एचपी डेटर अकाउंट। अब ये 1,21,500 जो यहाँ गया, अब इसके बाद यहाँ ये भी है, ये भी है, इसको बैलेंस करेंगे तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया, टू गुड्स सेंट ऑन एचपी, ओके। अब क्या होगा, एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे, यहीं पे मेन ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा हम लोगों का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे, तो सबसे पहले ओपनिंग का लोडिंग निकालेंगे। तो ओपनिंग टू बैलेंस बीडी होता है, तो उसका लोडिंग कहाँ निकलेगा, बाई में, बाई स्टॉक रिजर्व। 90,000 का 1/3 करो, या पहले ही 60,000 दिया था, 60,000 का आधा 30,000, ठीक है। 72,000 का 1/3 करो, या पहले 48,000 दिया था उसका आधा 24,000। गुड सेंट 1,03,500 है, तो ये गुड सेंट 1,03,000 जो 500 है, ये 1,03,500 बैलेंसिंग फिगर आया, इस पे भी हम निकालेंगे, और ये गलत निकाला है, यहाँ पे 1/3 होगा, ठीक है, 1/3 होगा तब जाके 34,500 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे अब 30,000 34,500। अब एक चीज़ और है, ये जो टू स्टॉक रिपोज स्टॉक अकाउंट है ना, दैट इज लॉस ऑन रिपोजिशन, लॉस ऑन रिपोज्ड, ठीक है। तो 900 रुपया का चीज़ था, मिला 450, जब 900 में 450 मिला तो अल्टीमेट 450 क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, इसको बोलेंगे टू जनरल पीएल, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर, समझ में आया आपको। तो देखो बच्चा 2014 के बाद 2016 में सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है। क्या अंतर है, ग्रेट ईस्टर्न स्टोर विच सेल प्रोडक्ट ऑन हायर परचेज हैज़ द फॉलोइंग बैलेंस ऑन डेट। ओपनिंग बैलेंस दिया है 12,000, इस पे लिखा है एचपी प्राइस। एचपी प्राइस का मतलब यहाँ पे आईपी प्राइस होता है,
इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू 900, ये हो गया आपका डेटर का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। एचपी स्टॉक हायर परचेज एट एचपी प्राइस 13,800, हाँ ये क्लोजिंग हो गया। फिर ये भी क्लोजिंग हो गया और ये इंस्टॉलमेंट रियलाइज हुआ। और आपको बोला है कि जो एचपी स्टॉक अकाउंट है इस पे आईपी आता है ना। एचपी डेटर तो अपना ही वैल्यू है और यहाँ पे लोडिंग आएगा, है ना। और 25% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब प्रॉफिट जीपी जो उसमें इंक्लूडेड है वो एसपी पे 25%, यानी 13,800 जो दिया है इसका मतलब है 13,800 125% के बराबर है। ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे सवाल। सबसे पहले एचपी स्टॉक अकाउंट टू बैलेंस बीडी 12,000, इसमें कुछ ऐड उड नहीं करेंगे क्योंकि ये जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी एचपी प्राइस ही दिया है। एचपी का मतलब यहाँ पे जो ब्रांच में हम लोग आईपी लिखते थे इनवॉइस प्राइस वही है। क्लियर। अच्छा, 13,800 भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों पुट करने के बाद अब हम आ जाएंगे एचपी डेटर में। ओपनिंग बैलेंस 900, क्लोजिंग बैलेंस 1500, देखो दिया था ओपनिंग 900 क्लोजिंग 1500, डेटर का पुट कर दिए हम लोग। ठीक। जैसे पुट किए क्वेश्चन में एक चीज़ दिया था कि इंस्टॉलमेंट रियलाइज 24,000, तो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर 24,000, 24,000 1500 जोड़ दिए 25,500, 25,500 900 माइनस किए आ गया 24,600, यही 24,600 यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको बैलेंस करेंगे, ये आ गया 26,400 गुड सेंट ऑन एचपी। ठीक। अब आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक कितना था आपका 12,000 और 12,000 ऑलरेडी दिया था आईपी प्राइस, तो हमको परसेंटेज चेंज करने का ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट इस पर 25% निकालेंगे। तो 12,000 का 25% आ गया 3,000। हाँ, सीपी अगर रहता कॉस्ट प्राइस पे तो आईपी में जाता तो चेंज होता। अब गुड सेंट था कितना, यहाँ निकला था 26,400, इस 26,400 का 25%। अब जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 13,800, इसका 25% 3,450। अब बैलेंस करेंगे आप तो ये आ गया बैलेंस। तो बहुत ही सिंपल है, इसी तरह का सारा क्वेश्चंस है। आप अगर आराम से करेंगे तो सारा क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ईयर का कोई भी क्वेश्चंस हो जो इस मेथड से रिलेटेड हो तो आप हमसे डीएम करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।